नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश का 18वें लोकसभा चुनाव का परिणाम अब सामने आ गया, यानी लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट भी अब सामने आ गया है। ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भले ही एनडीए की सीट घटी है, लेकिन बावजूद इसके जीत एनडीए की हुई है। बिहार में बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू को 12 सीटें मिली है। लोजपा रामविलास के पार्टी को 5 सीटें, वहीं जीतन राम मांझी हम से 1 सीट जीते हैं। अगर राजद की बात करें तो राजद को 4 सीटें मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर भाकपा माले की बात करें तो उन्हें 3 सीटें हासिल हुई है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में 12 जो है वो नए सांसद चुने गए हैं, जिसमें सांभवी और मीसा भारती समेत 12 नए ऐसे सांसद हैं जो संसद में अब कदम रखने वाले हैं, लोकसभा में कदम रखने वाले। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि बिहार के आखिर कौन वो नए सांसद हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में चुने गए हैं। 18वें लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बिहार में इस बार कई ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा का हिस्सा नहीं होंगे, तो वहीं कई ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए लोकसभा में जाने का ये पहला मौका हो गया है। नए लोकसभा में इस बार बिहार के 11 ऐसे प्रत्याशी रहे जो पहली बार चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के सदस्य बने हैं। हालांकि इन 12 चेहरों में कुछ पहले से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने 3 नए सदस्यों को संसद में भेजा है। बिहार के जिन 11 सांसदों को पहली बार लोकसभा में जाने का मौका मिला है, उनमें सबसे बड़ा नाम जीतन राम मांझी का है। वो गया लोकसभा सीट से 1 लाख जो है सीट से भी अधिक वोटों से जीते हैं। मांझी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सांसद बन गए हैं और गया का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार से संसद में जाने वाले नए चेहरों में 3 चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हैं, जिनमें बिहार में समस्तीपुर सीट से सबसे अधिक मार्जिन से जीत हासिल करने वाली सांभवी चौधरी, खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा, जमुई लोकसभा से अरुण भारती शामिल हैं। सांभवी चौधरी के नाम 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सबसे अधिक नए चेहरे संसद में पहुंचने वाले हैं। इनमें बक्सर से सुधाकर सिंह, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह और सासाराम सीट से मनोज कुमार पहली बार सांसद बने हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद मीसा भारती ने इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। मीसा भारती अब तक राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में मौजूद रही। इसी तरह नवादा से सांसद बने विवेक ठाकुर भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। अब दोनों लोकसभा में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। एनडीए से पहली बार लोकसभा सदस्य बने जीतन राम मांझी, सांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, विवेक ठाकुर और अरुण भारती। तो वहीं इंडिया अलायंस से पहली बार लोकसभा पहुंचे सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद, अभय कुशवाहा, सुरेंद्र यादव, राजा राम सिंह और सबसे अहम अगर कोई रहा है तो वो रही है लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती। हालांकि सांसद तो वो रही हैं, लेकिन राज्यसभा में अब की बार लोकसभा पहुंचेंगी और वहां बैठेंगी और बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो देखिए, सबसे अहम अगर बिहार की बात करें तो बिहार से 11 नए सांसद चुने गए हैं जो अब की बार लोकसभा पहुंचेंगे और लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो देखिए, देश भर का रिजल्ट सामने आ गया है, लोकसभा चुनाव का परिणाम भी घोषित हो गया है। भले ही बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, चाहे वो देश भर के स्तर पर देखे या बिहार के स्तर पर देखे, लेकिन बावजूद इसके जीत तो एनडीए की हुई है। और अब इन सब के बीच जो नई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, उसके साथ हम हाजिर हो रहे हैं आपके सामने और नए अपडेट्स के साथ, नए खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।